हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज है आप लोग का एक्सरसाइज 3.2 इंट्रोडक्शन। ध्यान समझिएगा। आप लोग का क्या है बाबू? तो एक्सरसाइज है 3.2 इंट्रोडक्शन। ठीक, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम क्या कह रहे हैं कि एक्सरसाइज 3.2 इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ये भी देखिएगा कि सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हम बता रहे थे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। हम क्या बता रहे थे कि दो चरों वाले, फिर से रिपीट करें, थोड़ा समझ लीजिएगा। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण कहने का मतलब कि सबसे पहले रैखिक का मतलब बताए थे कि जिनका पावर 1 हो। जिनका पावर क्या हो बाबू? तो जिनका पावर 1 हो। रैखिक समीकरण का मतलब, रैखिक समीकरण का मतलब कि जिनका पावर क्या हो? 1। समझ रहे हम क्या कर कहने का हमारा मतलब क्या है आखिर? कि जैसे क्या देखेंगे आप लोग कि a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर में 0। ठीक, एक से एक और क्या है? y है। a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर में 0। ये क्या है? ये मूल रूप है। ऐसे रहेगा रैखिक समीकरण दो को रैखिक समीकरण रहेगा। ठीक है, और ऐसे समीकरण रहेगा और हमें a1 a2 पहचानने के लिए भी एग्जाम में दे सकता है। जैसे देगा 5x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 एवं 3x माइनस 4y प्लस में 8 बराबर में 0। ऐसे क्वेश्चंस दे दिया। जानते हैं सर, आपको सबसे पहले निकालना आना चाहिए कि a1 का मान क्या होगा, a2 का मान क्या होगा, b1 का मान क्या होगा, b2 का मान क्या होगा, c1 का मान क्या होगा, c2 का मान क्या होगा। क्या बता सकते हैं? बोलिए हाँ या ना। क्या बता सकते हैं कि क्या क्या मान होगा? बोलिए हाँ या ना। अगर बात करें कि a1, तो हम क्या बोले कि दो फॉर्मेट में ऐसा रहेगा। पहला वाला a1 1 से स्टार्ट होता है, 1 पहला 1। अब एग्जाम में जाके नहीं करना है। एग्जाम में जाकर देखना है कि पहला वाला 1 रहता है और दूसरा वाला को 2 माना जाता है और बाकी ए बी सी ही रहता है। दोनों में ए बी सी ना कि जाके कंफ्यूज हो जाना। दोनों में ए बी सी ही रहता है। अर्थात बात करें a1 तो यहाँ a1 क्या है? 5 है। बात करें b1 तो b1 2 है। c1 कितना है? 5 है। क्या दिक्कत? बोलिए हाँ या नहीं। क्या दिक्कत है बाबू? क्या एग्जाम्पल्स में दिक्कत है या है नहीं? बोलिए। a2 तो इसमें देखेंगे a2 क्या है? 3 है। यहाँ देखिए b2 कितना है? -4 है, तो क्या लिखेंगे? -4। c2 कितना है? 8 है, तो 8 लिखेंगे। क्या इस प्रकार में कंफ्यूजन है? बोलिए हाँ ना। क्या a1 a2 b1 b2 c1 c2 पहचान में आ जा रहा है? पहचान में आ जा रहा है या नहीं? बोलिए हाँ या ना। पहचान में आ जा रहा है नहीं? हमको उम्मीद है कि पहचान में आ जा रहा है। बोलिए हाँ या ना। क्वेश्चंस और देखते हैं आप। एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस देखिएगा ध्यान से। दूसरा देख लीजिए, 3x माइनस वाई प्लस में 8 बराबर 0। और एक क्या है कि 5x माइनस प्लस 2y माइनस 8 बराबर में 0। एक देख लीजिएगा कि x प्लस वाई बराबर में 5 एंड 2x माइनस 3y बराबर 7 माइनस में क्या हो जाएगा? माइनस में 7। क्वेश्चन दोनों में सेम सेम ही डालते हैं आप। क्वेश्चन दोनों में सेम सेम रहेगा, a1 a2।
आपका मान निकालना है B1 B2, आपका मान निकालना है C1 और क्या C2। क्या कंफ्यूजन रहेगा बोलिएगा ध्यान से। अगर बात करें कि A1 A2 B1 B2 C1 C2, क्या कंफ्यूजन लगेगा? क्या निकल पाएगा आपसे या नहीं? सबसे पहले ये बताएं, A1 A2 B1 B2 निकल पाएगा या नहीं? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, जल्दी करें। क्या आ रहा है या नहीं? कोशिश करें, आ रहा है या नहीं? बोलिए हाँ या ना। देखिएगा ध्यान से, अगर बात किया जाए क्या तो इसकी सॉल्यूशन का ध्यान समझिएगा। हम बोले हैं बाबू कि इस फॉर्मेट में सबसे पहले लाना है कि बराबर में जीरो करके लाना है सबसे पहले। तो ये ए हो जाता है, ये बी हो जाता है, यानी A1 B1 ये C1, ये होता है A2 B2, ये क्या होता है C2। क्या समझ में आ रहा है? बोलिए हाँ या नहीं, बोलिए हाँ या नहीं। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, A2 बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। दिक्कत y की बात करें तो B1 क्या हो जाएगा -1, बात करें C1 तो ध्यान समझिएगा सर, ध्यान से समझिएगा। यहाँ C1 क्या है तो 8 है, यहाँ 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? B2 की बात करें तो 2y है तो 2 होगा, अरे होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। C2 की बात करें -8 है तो क्या हो जाएगा -8। क्या कंफ्यूजन है? अब जानते हैं गलती यहाँ होता है, लोग कहते हैं कि A1 1 हो जाएगा और B1 क्या हो जाएगा y हो जाएगा और C1 हो जाएगा 5, यहाँ गलत हो जाता है। हम क्या बोले, फॉर्मेट चाहिए कि बराबर में क्या चाहिए जीरो चाहिए। फॉर्मेट चाहिए हमें कि बराबर में बिल्कुल भी क्या लाना है जीरो लाना है। तो सबसे पहला ये ध्यान देंगे क्या जीरो है नहीं है, तो करेंगे x प्लस वाई, अंदर आएगा तो -5 बराबर में जीरो। सेम वहां भी 2x -3y अंदर आएगा तो +7 बराबर में जीरो। सबसे पहले ये फॉर्मेट में लाना है। अब देखिए a बराबर 1 तो ठीक था, y B1 y ठीक था, पर यहाँ गलती हो जाता, यहाँ क्या होता -5 होता। क्या दिक्कत? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। A2 का सेम वही है, A2 की बात करें तो 2 हो जाएगा और B2 की बात करें तो -2 हो जाएगा, 3 है -3 क्या हो जाएगा छोटू -3, और ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या कभी गलत होगा? बोलिए हाँ, आ रहा है या नहीं? ध्यान से देखिए, आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या बोलते हैं, आ जाएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा कि नहीं आएगा या हटा दे? बोलिए हटा दे। समझ में आ रहा है उम्मीद है। अब ध्यान से देखिएगा, अब एक लॉजिक दिखाते हैं। आप सबसे पहले चेक करने के बोले हैं, क्या ये बराबर है चेक करिए, बराबर है चेक करिए, या बराबर है चेक करिए। ऐसे भी चेक करने के देगा, या ये भी कह देगा कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 C1 बटा C2, ये भी नहीं बराबर। कैसे? ये 3 तरीका का देता है आप, आपका तरीका 3 है। सबसे पहले चेक करिए, सबसे पहले चेक करने के लिए, सबसे पहले क्या करने के लिए छोटू, जांचने के लिए कि क्या कौन सा बराबर है कौन सा नहीं, जांचने आएगा। बोलिए हाँ या ना। एक हम लिखते हैं आपका, क्या लिखते हैं, 2x प्लस में 3y -5 बराबर 0, 4x प्लस में 3y -6 बराबर 0। पूछे किस कैटेगरी का है, इसमें है कि इसमें है, किसमें चेक करना है। मेन बात कुछ नहीं करना है, 2/4 बराबर 3/3 बराबर -5/6। ध्यान समझे, क्या ये होगा कटेगा?
कटेगा? नहीं कटेगा, ये माइनस कटेगा। 1/2 1 5/100 क्या बराबर है? नहीं बराबर है। यानी ये किस कैटेगरी में आएगा? नहीं बराबर है तो किस कैटेगरी में? उस कैटेगरी में। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर इस कैटेगरी में आया तो होगा क्या? आखिर क्या हुआ? कुछ तो हुआ या ना हुआ? अगर इस कैटेगरी में आया तो ध्यान से समझिएगा, आने का मतलब क्या हो गया कि ये आपका इस कैटेगरी में आया। आखिर क्या फायदा उस कैटेगरी में? उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है सब? बोलिए हाँ या ना, या बड़ा कर दे? बिल्कुल बड़ा कर दे छोटू, बोलिए। ध्यान समझिएगा। हम क्या बोल रहे थे? ठीक है, देखिए बिल्कुल देखिए, हम बोले थे कि ठीक है अगर इसमें जाएगा तो क्या हमें फर्क पड़ेगा? इसमें यानी हम बोले थे ना कि इक्वेशन दिया, देखिए ऐसे, अगर इस नॉट इक्वल में हो पहले तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसका ग्राफ सिखा दिए ऐसा 3.1 में, अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब कि इसका ग्राफ जो बनेगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। अगर बात करें कि इसका बीजगणितीय निरूपण निकालेंगे तो इसका हल क्या होगा? अद्वितीय। अद्वितीय कहने का मतलब कि इसका सिर्फ एक हल होगा। इसका क्या होगा छोटू? सिर्फ एक हल होगा। क्या कंफ्यूजन है? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। इसका क्या हो जाएगा? एक हल। क्या देखिए, अगर हम वैसे करते हैं और तीनों बिल्कुल बराबर आ जाए, तीनों बिल्कुल बराबर आ जाए, बाबू सुनो ध्यान से, तीनों बिल्कुल क्या आ जाए? बराबर आ जाए, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? जब ग्राफ खींचेंगे तो एक ही पर आ जाएगा दोनों। जैसे मान लीजिए वो खींचे तो ये आया, तो ये भी उसी पे आ जाएगा। यानी उसको जब एक ही रेखा पर फिर दूसरा रेखा भी आता है, उसको कहा जाता है संपाती। उसको क्या कहता है छोटू? संपाती। क्या समझ रहे हैं बातों को? क्या समझ रहे हैं छोटू? ध्यान से समझिएगा। और इसका हल अनेक होगा। जब तीनों बराबर तो हल क्या होगा? अनेक। लेकिन कुछ ऐसे क्षण आएगा कि जो पहला बराबर हो सकता है और दूसरा बराबर नहीं हो सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा? हमारा रेखाएं क्या होगी? समानांतर हो जाएगी। कौन? ग्राफ की रेखाएं क्या हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी। और इसका कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा। इसका ये है, अगर हो सके ये तो इसको लिखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा, पूछे कि ग्राफीय भी क्या होगा इसका ग्राफ, और इसका हल के बारे में पूछे, तो ध्यान समझिए 3 3 6 ऑब्जेक्टिव यही बन रहा है। ध्यान समझ सकते हैं। क्या हटा दे छोटू? बोलिए हटा दे या नहीं? इसके बाद एक और चीज ध्यान से समझिएगा। ध्यान से यहां समझिएगा, ये क्या कह रहा है? ठीक है, रेखाएं एक बिंदु पर परिच्छेद कर सकती हैं। अगर करेगी परिच्छेद तो समीकरण युग्म का अद्वितीय हल, ये तो बता दिया गया, परिच्छेद करेगी तो। लेकिन उसका समीकरण पूछेगा कैसा होगा, तो अविरोधी। कैसा होगा? अविरोधी। तथा इसको संगत भी कहा जा सकता है। अविरोधी यानी क्या कहा जा सकता है? संगत। रेखाएं समानांतर हो तब क्या होगा? अभी भी रखना कि ये अद्वितीय कब होता है? जब A1 बटा में A2 नॉट इक्वल B1 बटा में B2। ये रेखाएं समानांतर कब होती हैं? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल C1 बटा C2। ऐसा हो तो ये होता है असंगत, इसमें कोई हल नहीं होता है। क्या होगा? असंगत। तीसरा बात करें कि रेखाएं संपाती होगी तो इस स्थिति में समीकरण के अनेक हल होंगे। इसका कहने का मतलब कि ये हो जाता है कि A1 बटा A2 बराबर में B1 बटा B2 बराबर में C1 बटा में C2।
ये होगा। अर्थात कहने का हमारा मतलब है ये आश्रित होता है। समीकरण कैसा होता है? आश्रित होता है तथा युग्म की बात करें तो संगत होता है। युग्म की बात करें तो क्या होता है? संगत होता है। क्या कंफ्यूजन है? बोलिए हाँ या ना। कंफ्यूजन है या नहीं? क्या समझ में आ रहा है? परिच्छेदी रेखाएं, संपाती, समांतर, तीनों परिच्छेदी, समांतर, संपाती, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और ये जांचने के लिए भी देता है। और ये क्या करने के लिए देगा? जांचने के लिए। क्या समझ में आ रहा है? बोलिए हाँ या ना। बोलिए हाँ या ना। बोलिए हाँ या ना छोटू। अगर समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद इतना ही इंट्रोडक्शन पे क्या हो जाएगा? आपका बन जाएगा। क्वेश्चन पूछे, जैसे क्वेश्चन एक ही दिखाते हैं आपको, ठीक। एक क्वेश्चन दिखाते हैं, बाकी आप तो खुद समझ जाएंगे। इंट्रोडक्शन इतना बेहतर है आपका। 5x माइनस 3y प्लस में 5 बराबर में 0 और 10x माइनस में 6y प्लस में 2 बराबर 0। कोई पूछे कि इसका ग्राफ कैसा हो, तो मेन बात यही करना है कि 5/10 करना है, -3/6 करना है और 5/2। ये तो ठीक है। तो 1/2 बराबर 1/2 और 5/2 ये बराबर है, ये नहीं। अगर ऐसा हो तो इसकी ग्राफ होती है, रेखाएं एक दूसरे के कैसे होती हैं? समांतर। और कोई हल नहीं। क्या जांचने आएगा? ये किस पर सुटेबल है? A1/A2, B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो इसका किस में आता है? समानांतर में। क्या कंफ्यूजन है? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा बहुत सारा। क्या आएगा या नहीं? बोलिए हाँ या ना बाबू। बोलिए हाँ या ना। बोलिए हाँ या ना। उम्मीद है आ रहा है। ठीक है, अगली बार मिलेंगे हम लोग 3.2 सॉल्यूशन। बाकी धन्यवाद, जय हिंद।